प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कर्मा रीडिंग करेंगे, बट जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग जानते हैं कि मैं हमेशा न्यूट्रल एनर्जी में रहना पसंद करती हूँ। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं आपके पर्सन या थर्ड पार्टी का ही कर्मा चेक करूं। मैं हमेशा आपकी भी कर्मा चेक करती हूँ विथ नो मैलिस। सी, कर्मा को लेके हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जैसा करेंगे फल भी वैसा ही मिलेगा हमें। सो अच्छे का अच्छा, बुरा का बुरा। सो आज वही देखेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज़ में, जब भी आप ये वीडियो देखो, नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको क्या कर्मा मिलने वाला है, जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसको अपना पर्सन मान के, रोमांटिक हो सकता है, नॉन रोमांटिक हो सकता है। मैं इसको ब्रॉड रखना पसंद करूँगी आज की रीडिंग, क्योंकि दैट विल हेल्प। सो जिस इंसान को अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसको नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या कर्मा मिलेगा, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, रोमांटिक नॉन रोमांटिक डजेंट मैटर, बट आप दोनों के बीच जिसके वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, आपको लगता है, नॉट नेसेसरली के हुआ है, बट आपको लगता है, जिसको आप ज़िम्मेदार मानते हो कि आप दोनों के रिश्ते ख़राब होने में उसका कंट्रीब्यूशन है, या उसके वजह से ये इंसान आपके साथ बदसलूकी किया है, या व्हाटएवर। सो उस थर्ड पार्टी को भी नेक्स्ट 1 मंथ में क्या कर्मा मिलने वाला है। सो बेसिकली इन द नेक्स्ट 30 डेज़ आपको, जिसके बारे में आप अभी अपना एज अ जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसको, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसे नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या कर्मा मिलेगा, गुड बैड whatever, based on what you are doing right now, based on your क्रियामन। यहाँ कोई प्रारब्ध वारब्ध का सीन मैं नहीं, प्रारब्ध का एनर्जी मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, क्रियामन का एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ। अब तक जो भी आपने किया है उस हिसाब से, क्रियामन के हिसाब से आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या कर्मा मिलने वाला है। सो लास्ट रादर आप ये पकड़ के चल सकते हो कि लास्ट 30 डेज़ में, अब तक आपने क्या किया है, लास्ट 30 डेज़ में आपने जो भी किया है, आपका क्रियामन जो भी रहा है, उस हिसाब से अगले 30 डेज़ में आपको उसका क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। So before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to the intentful with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। Practical होकर रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके पर्सन का स्वभाव, थर्ड पार्टी का स्वभाव अगर आप उसको जानते हो, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो लॉजिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन आप देखोगे उस दिन से 30 डेज़ तक ये रीडिंग वैलिड रहेगी। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी, माय दैट। एंड जिसको आप अपना थर्ड पार्टी मान के, चाहे डजेंट मैटर, शायद उनके रिलेशनशिप में आप थर्ड पार्टी हो, आई एम नॉट गोइंग दैट। अभी जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के आप रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी among collective third parties energy pick होगी। So collective energy, collective persons energy, collective third parties energy। So मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी टैरो से। पहले देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में बेस्ड ऑन योर लास्ट 30 डेज़ क्रियामन कर्मा, अगले 30 डेज़ में आपको क्या कर्मफल मिलने वाला है। 3 कार्ड्स, 2 कार्ड्स एक साथ आया है। 3 कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि वो मैं फाइनली लूँगी। टार, ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेक क्लैरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड। 2 कार्ड्स एक साथ, नो। Seven of Pentacles, Three of Swords,
चलो बॉटम ऑफ द डेक ले ही लेते हैं। मुझे लगा कि कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी, बट नाउ आई एम सीइंग कि नहीं, मुझे इंडिविजुअली लेना है। सी इट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बट उसके साथ आया है टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स्ड बैग, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। वैसे टार को मैं नेगेटिव कार्ड नहीं देखती हूँ, न्यूट्रल एनर्जी का कार्ड देखती हूँ, बिकॉज डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है। एनीवे लेट मी टेक क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये रीडिंग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो या 9 ऑफ वॉन्ड्स। कंट्रोल योर इम्पल्सेस, दिमाग ठंडा रखो, दिमाग फट जाना है। मार्स एनर्जी इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट हियर। इसके वजह जो कुछ भी होगा, सी हमारे कर्म के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह आपके पर्सन के कर्म के लिए सिर्फ वो ज़िम्मेदार है, आपके थर्ड पार्टी के कर्म के लिए वो ज़िम्मेदार है। किसी के वजह से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है हमारी वजह से होता है। एक बार वो सच का सामना आप कर लो तो हीलिंग आसान होगी। अगर ज़िद पकड़ के, ईगो पकड़ के, सब बाहर लोगों के दोष, मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, ये अगर अंधा होके बैठे रहोगे तो कभी हील नहीं हो पाएगा, कभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे। आज की कलेक्टिव बहुत गुस्से में हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, और गुस्से के मारे गलतियाँ कर रहे हो अपने साथ, अपने सिचुएशन के साथ, बनी हुई बात बिगाड़ रहे हो। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, आपकी रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, थोड़ी ना आपकी पर्सनल सेशन है, बट और अगर ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, आई कांट हेल्प इट, आई डोंट इवन नो यू, कि ये कुछ पर्सनल नहीं है। ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, डोंट वॉच इट, नो प्रॉब्लम। बट मुझे जो कहना है, मैं कहूँगी अपना दिमाग, इम्पल्सेस सही रखो, अपना दिमाग को ठंडा रखो, पानी पियो, पानी के साथ साथ अपना गुस्से को गटको। किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस ने, आपके इमोशनल डिपेंडेंसी ने ही चीज़ों को ख़राब किया है। लेट्स फेस इट, हम सब अपना अपना कर्मा भुगत रहे हैं, भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं, भुगतेंगे भी। सो यू आर नॉट अलोन। यहाँ मैं भी हूँ, मैं भी इमोशनली, मेरे भी इमोशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से ही मुझे लात पड़ी है। सो लेट्स फेस इट। और मैंने जब तक नहीं फेस किया था, मैं छटफटा रही थी। जब फेस किया तभी हील होना शुरू कर पाई हूँ, तभी मैं आप लोगों को हील करने की कोशिश कर सकती हूँ। एंड येस, अब मैं बोल सकती हूँ कि गिवन माई क्लाइंटेल लिस्ट, देयर आर पीपल, ऑफ कोर्स वो लोग मुझे क्रेडिट देते हैं पर मेरा क्रेडिट नहीं है, बट आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मुझे ये माध्यम बनाया गया है कि उनकी लाइफ को सुधारने में थोड़ी सी भी अगर कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो। सो येस, अगर मैं अपना ज़िद और ईगो पकड़ कर बैठी रहती तो कभी मैं आपके सामने नहीं आ पाती। मैं अपने ही अंतर अग्नि में ऐसे जलती रहती और छटफटाती रहती। सो नेगेटिविटी नेवर ब्रूज एनीथिंग पॉजिटिव, इसीलिए टार मोमेंट आया है, संभाल के। हाँ, so let's see, okay, so clarify tar, 2 cards लो, clarify tar, king of pentacles, जिद छोड़ो, जिद छोड़ो। clarify 7 of pentacles, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये अच्छा है, इस मौके को मत बिगाड़ो। क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, इसको मैं इतना बुरा नहीं बोलूँगी, इट्स ओके। सी ओवरऑल एनर्जी इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा दिखा रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। यू आर इनफैक्ट अगले 30 डेज़ में भी आप दिखाओगे कि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक वही रहेगा, ओवरऑल एनर्जी इन द नाउ एंड द नेक्स्ट 30 डेज़। उसके बाद मैं कर्मा में आऊँगी, ये मैच होना ज़रूरी है। अभी भी जो दिखा रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ तक भी वही मेंटेन करोगे, दिखाओगे यू हैव मूव्ड ऑन, जिंगा लाला, सब कुछ सही है। शायद कुछ रिचुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी करो। एक तरफ आप ये देखोगे कि नॉट फॉर एवरीवन, सम ऑफ यू विल प्रिटेंड और शो ऑफ कि आई हैव मूव्ड ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू बैक। एट द सेम टाइम
कोई रिचुअल्स करोगे या नॉर्मल मैनिफेस्ट करोगे, प्रेयर करोगे कि वो वापस आ जाए, वो मुझे चेज़ करे, वो फिर से मुझे मनाए। सो ऊपर ऊपर दिखाओगे कि यू नो इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम नाउ आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई बाउंड्री, बट तिरछी नज़र से देखोगे वो नोटिस कर रहा है कि नहीं या कर रही है कि नहीं, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से, उसका रिएक्शन कैसा है, मुझे ऐसा फ्री बर्ड देख के उसका अटेंशन रिएक्शन क्या है, उसने मेरा स्टोरी देखा, मेरे बारे में उसको पता चला कि आई हैव मूव्ड ऑन। सो यू विल रिमेन क्यूरियस अबाउट योर पर्सन। जो भी करोगे अपने पर्सन को दिखाने के लिए करोगे, घंटे का मूव ऑन, घंटा मूव ऑन, कुछ नहीं है, दिखाओगे आई एम डूइंग फाइन, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव। अब उसको नहीं आने देना है, बट अंदर ही अंदर जलते रहोगे। अभी भी जल रहे हो, नेक्स्ट 30 डेज़ में भी जलोगे। गुस्सा भी आएगा, जेलसी भी फील करोगे, पोजेसिव भी फील करोगे, ऑब्सेस्ड भी फील करोगे। दिस विल रिमेन योर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। अभी भी ऐसा है, नेक्स्ट 30 डेज़ में भी ऐसा ही रहेगा। ये ओवरऑल एनर्जी मैच होना चाहिए। ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, स्टॉप वॉचिंग इट। वैसे ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, इसका मतलब है इट हैज़ हिट द राइट स्पॉट, नहीं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन, अगर ट्रिगर्ड फील करो, मैं जानती भी नहीं हूँ कौन देख रहा है कौन नहीं, इट्स ओके, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। लाइफ हैज़ बिन हार्ड फॉर वॉट एवर रीजन्स, डोंट वॉच इट। पर हाँ, अगर ट्रिगर्ड फील कर रहे हो फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे देखना चाहिए क्योंकि मुझे इस एनर्जी से बाहर आना है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सी, नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। सी, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगी, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अपने एन ओल्ड पर्सन इज़ इन्वॉल्व हियर, बायोलॉजिकली ओल्ड पर्सन इज़ इन्वॉल्व हियर। वो आप हो सकते हो, वो आपके पर्सन हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं, बट वट एवर। सी, एक चीज़ तो है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है। सो गुड एंड बैड। नेक्स्ट 30 डेज़ में पैसों के मामले में आपको कोई कमी नहीं होगी। अगर ज़्यादा भी नहीं रहा ना, तो कटोरा हाथ में लेके रोड साइड पे बैठने वाली भी सिचुएशन नहीं होगी। तो फाइनेंशियल क्रंच आपका नहीं होगा, विच इज़ ऑफ कोर्स अ रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। यू हैव वर्कड हार्ड, एक मिनट, यू हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स इट। जो भी आपका प्रोफेशनल या जो भी करियर वाइज जो भी आप करते हो, या फिर अगर करते हो आप वट एवर, इवन जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स योर फैमिली, फाइनेंशियल एंड कमिटमेंट वाइज, वो आप पूरा कर पाओगे। तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली शायद आपको कुछ अच्छा मौका भी मिल सकता है। फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, करियर वाइज आई एम नॉट सीइंग कि वहाँ कुछ भी बुरा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में वहाँ स्टेबिलिटी रहेगी। रादर यू विल मैच्योर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, लाइक पहले की तरह शायद अभी खर्चा को लेके आप बहुत कैलकुलेटिव होगे इन अ पॉजिटिव वे। यू विल बी इन अ प्रोवाइडर एनर्जी, अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, सूझबूझ के साथ घर भी चलाओगे और अपना प्रोफेशन भी मेंटेन करोगे। हाउएवर, ड्यू टू योर कंट्रोल इश्यूज़, ड्यू टू योर एडमेंट नेचर, जो भी आपका रीसेंट ट्रेजिडी है उसके वजह से ये जो आपके मन में एक ज़िद, एक नॉट सो पॉजिटिव ज़िद बैठ गया है, एक कंट्रोलिंग जो आ गया है कि यू नीड टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, इधर मेरे जैसा मैं जैसा चाहूँ वैसा होना है, नहीं तो नहीं होना, इट्स माय वे और हाईवे, ये वाला नेचर माइट कॉज यू अ टार मोमेंट। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपके अंदर के गुस्से की वजह से, आपके अंदर की एडमेंट नेचर की वजह से हमेशा you are arguing in your head with your person constantly अभी भी, और नेक्स्ट 30 डेज़ में वही करोगे। कॉन्स्टेंटली अपने पर्सन के साथ अपने दिमाग में बातचीत चलता रहेगा आपका, झगड़ा, बातचीत, उनको एक्सप्लेन करना, उसको अपने ही मन में आप बरबराना, अपने दिमाग में बरबराना, अपने दिमाग में ये सोचते रहना, दैट माइट कॉज सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट। सो बी वेयर।
आपके एब्सेंट माइंडेड नेचर की वजह से आपका गुस्सा, इतने गुस्से से, इतने इम्पल्सिव अचानक हो जाओ कि देखो सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने खाई है, गिर जाओ, जल्दबाजी, हड़बड़ी. सो यू हैव टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस, क्योंकि नहीं तो अच्छा. सी यू हैव डन गुड लास्ट 30 डेज़ में. लास्ट 30 डेज़ का अगर रिपोर्ट कार्ड देखो तो डेफिनेटली आपने अपना क्रियामन कर्मा बहुत हद तक सुधारा है, अच्छा काम किया है, अच्छा कर्म किया है. सो उसके वजह से जो भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जो भी आपके परिवार में अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हो इंटरपर्सनल, लाइक बहुत दिन से कोई बीमार पड़ रहे हैं तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना, कोई आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आपका बात सुनना, ये सब आ जाएगा. थोड़ी सी शांति विल बी रिस्टोर्ड एट योर होम, बट नॉट अबाउट योर पर्सन. अगर वो आपके होम के भी पार्ट है, फैमिली के भी पार्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्सन बट द रेस्ट ऑफ द फैमिली. सो वहाँ आपकी स्थिति आएगी बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा, रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा, बट ड्यू टू योर एंगर टुवर्ड्स योर पर्सन, ड्यू टू योर इम्पल्सिवनेस, मूडीनेस बना एक तो आपका कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस है आउट ऑफ द ब्लू. आउटसाइड होने के भी चांसेस, घर के बाहर होने के ही चांसेस ज़्यादा है, अपने गार्डन में, टेरेस में, सीढ़ी में या फिर रोड में. रोड में मुझे कम दिखाई दे रहा है, घर में ही, बट आउटसाइड योर होम. सीढ़ी भी इनसाइड ही होता है बट वी कंसिडर इट एज आउटसाइड, स्पेशली अगर बिल्डिंग का होगा तो, या बिल्डिंग के कंपाउंड में. ऑल्सो कोई घर में रेनोवेशन हो सकता है, कहीं शिफ्टिंग हो सकती है, वहाँ थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो सकती है. लाइक अगर रेनोवेशन चल रहा है तो शायद कुछ डैमेज हो जाए, या बहुत जो आपके दिल के करीब है वो डैमेज हो जाए. पेट, अपना पेट की आपकी पेट की, देयर कैन बी अ लॉस ऑफ योर पेट, या पेट की तबीयत, या पेड़, या जो भी आपका समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वो पेट हो सकता है, वो पेड़ हो सकता है, वो कोई मटेरियल चीज़ हो सकता है, वहाँ डैमेज होने के चांसेस हैं. ये अगर बोलोगे किस कर्म के वजह से है, मे बी ड्यू टू योर ओवर अटैचमेंट. वो होता है ना कि मोह माया से, क्योंकि टार इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जितना मोह माया, जिस चीज़ के साथ, जिस इंसान के साथ आपका ज़्यादा मोह बढ़ जाएगा ना, यूनिवर्स विल स्टार्ट डिटैचिंग यू फ्रॉम देयर, क्योंकि अल्टीमेटली ये मोह माया के चक्कर से हमें बाहर ही आना पड़ता है. सो एनीवे, आई कैन सी अ टार मोमेंट that can include accident, devastation, some kind of damage during renovation or shifting. There can be illness due to impulse, like प्रेशर बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर होना, या चक्कर आके गिर जाना ड्यू टू कॉन्स्टेंट थिंकिंग, या प्रेशर लो हो के फटीग एंड ऑल दैट, वो हो सकता है. या फिर आपके पर्सन के लिए आपका दिमाग ख़राब हो रखा है, पर वो गुस्सा आप कहीं और उतार दिए और वहाँ बनी हुई चीज़ ख़राब हो गई, ये भी हो सकता है. सो कंट्रोल योर इम्पल्सेस, दैट इज़ द सीन, क्योंकि इट्स टाइम टू गेट रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्मा. सेकंड सेट आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स विथ एस ऑफ पेंटिकल्स. बहुत दिन से जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्पेशली फाइनेंसेस, अगर स्पेशली कोई जॉब है, या कोई बिजनेस है, या कोई डील है, तो फाइनली यू विल गेट अ चांस टू वर्क ऑन इट. एस न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड है, सैटर्न कर्म का. शनिवार को रीडिंग कर रही हूँ. सो या, गुड कर्मा, दिस इज़ गुड कर्मा, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू पोर्टल फॉर अबांडेंस, जिसको आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे. सक्सेस इन सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल या फाइनेंशियल एंडिवर्स. सो हो सकता है अगर आप वर्किंग नहीं हो तो शायद ये सेट आपके लिए नहीं है. इन दैट केस ये हो सकता है कि मे बी दिस इज़ अ टाइम व्हेन अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहो तो शायद हो सकते हो. द टाइम हैज़ कम टू गो इंडिपेंडेंट. बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, सो बहुत दिन से
आप शायद एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया था, एक फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि यार क्या हो रहा है, मैं इतना देखभाल कर रहा हूँ, आई एम नर्चरिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सो मच, आई एम ट्राइंग सो हार्ड फॉर सो लॉन्ग, कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा था, ये बस टाइम की देरी थी। सैटर्न डिलेज टिल यू आर रेडी फॉर इट। नाउ दैट यू आर रेडी फॉर इट, आपको मिलेगा। और देखो ये शूट्स बहुत, सो इट मैचेस, शूट्स भी लंबे हो गए हैं, स्प्राउटिंग कम है। सो एस ऑफ पेंटिकल, सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स इन योर करियर, फाइनेंसेस, कुछ तो अच्छा होगा when it comes to money and you have earned it. This is rewards of your good karma. However, 3 of Swords comes with the Chariot card. कितना भी आपको फाइनेंशियल सक्सेस करियर में या कुछ भी घर में लोगों के बीच ओके, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो ये एनर्जी इस चीज़ का भी हो सकता है कि अगर आप स्पेशली अपने बच्चे या किसी अपने और रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे थे चीज़ों को सही करने के लिए, बट वो हो नहीं रहा था, किसी के साथ अपना रिश्ता सही करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो रिश्ता सही होना शुरू होगा। बिकॉज पेंटिकल्स आर ऑल्सो कार्ड्स ऑफ कमिटमेंट, बट दिस इज़ नॉट अबाउट योर पर्सन का नहीं है, किसी और के साथ, कोई पुराने दोस्त, कोई पुराना रिलेटिव, अपने माँ बाप या बच्चे या सिबलिंग्स, कोई भी हो सकते हैं, या ऑफिस में कलीग्स, सीनियर, व्हाटएवर। तो वहाँ रिश्ते बहुत दिन से अगर आप कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें थोड़ी सी मेरी फेवर में आए, थोड़ा सा मेरे ऊपर ये लोग मेहरबान हो, तो दैट्स गोइंग टू हैपन एंड all due to your hard work. You have worked hard, so you have earned this. So pat your back for it. This is reward of your good karma. However, ये जितना कुछ भी आपके साथ अच्छा क्यों ना हो, अल्टीमेटली घूम फिर के वो सीने का दर्द में ही आप अटक जाते हो, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट रेडी टू गिव अप। और उसके वजह से ना आपकी ज़िंदगी नेक्स्ट 30 डेज़ में भी एक स्कैटर्ड एनर्जी बनी रहेगी ड्यू टू दिस, ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी, इमोशनल सॉरो। इससे आप बाहर आ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको आना नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। थर्ड पार्टी के साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी के साथ ये इतना अच्छा, कांस्टेंट कंपैरिजन इज़ गोइंग टू मेक लाइफ अनबेरेबल फॉर यू। इस टॉक्सिक साइकिल से आप नहीं निकल पा रहे हो, दैट इज़ अट्रैक्टिंग मोर नेगेटिविटी इन योर लाइफ। जहाँ पॉजिटिवली आप काम कर रहे हो वहाँ आपको पॉजिटिव मिल रहा है, पर जहाँ आप नेगेटिवली क्लिंग कर रहे हो, अब कुछ नहीं बचा है, ये पेड़ सूख गया है। कितने बार अपने दिल का रफू करोगे, अब और रफू हो भी नहीं सकता है। यू आर स्क्रीमिंग, अब इट्स नॉट दैट, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, ऊपर आप दिखा रहे हो एवरीथिंग इज़ फाइन, बट अंदर ही अंदर आप चीख रहे हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर दिस हार्ट ब्रेक बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट ओवर इट, क्योंकि आपको लग रहा है ये दर्द का रिश्ता ही तो है, ये दर्द भी अगर चला जाएगा तो वो लास्ट लिंक जो मेरे पर्सन के साथ है वो भी अगर नहीं रहेगा तो मैं जीऊँ कैसे। बट दिस इज़ सच अ बैड कर्मा यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। अपने साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप, और क्योंकि आप इसी जोन में रहना चाहते हैं, लास्ट 30 डेज़ में भी इसी जोन में रहे हैं, नेक्स्ट 30 डेज़ में लाइफ इज़ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड बट इन अ स्कैटर्ड एनर्जी, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ डायरेक्शन। इतना कुछ अच्छा होगा पर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ना वो सब बेमतलब लगेगा, क्या फ़ायदा, अल्टीमेटली तो मुझे वो नहीं मिला। इतना सब कुछ अच्छा होगा बट यू वॉन्ट बी हैप्पी फॉर दैट, बट वन पिक्चर ऑफ योर पर्सन विद द थर्ड पार्टी गॉन डाउन द ड्रेन। सो ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, ज़्यादा पॉजिटिविटी लाओगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। It all depends on your karma. So I can see a mixed bag. See, energies are dynamic. You can change it by changing your energy. So अगर आप इस पॉजिटिव, यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके इमोशनल नेगेटिविटी के वजह से जो भी आप पॉजिटिविटी आप you are going to get as reward of your good karma in the next 30 days, उसको भी आप
पूरी तरह से इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, उसको अपने लाइफ में शामिल नहीं कर पा रहे हो, सो प्लीज़ ट्राई टू गेट ओवर इट। अभी मैं आपके पर्सन का देखूँगी 1 सेकंड। नाउ लेट्स सी कि जिस इंसान के बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन का लास्ट 30 डेज़ का कर्मा कैसा रहा है, जिसके वजह से अगले 30 डेज़ में उसको क्या कर्म फल मिलेगा। 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक, जैसा आपका भी लिया था। ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफिकेशन लेंगे, नहीं तो इट्स ओके। 2 कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, Five of Swords, Three of Cups, bottom of the deck is 7 of Swords। मिलेगा इसको। क्लैरिफाई 7 of Swords, क्लैरिफिकेशन ले ही लेते हैं, जैसे आपका देखा है वैसा भी, वैसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। 2 कार्ड्स लो। हेयर बैंड देखते हैं। क्लैरिफाई 7 of Swords। बारिश आने वाला है, देखो अंधेरा हो रहा है, सुबह सुबह बारिश, इतने सारे कार्ड्स। ओके, क्लैरिफाई 7 of Swords। दो कार्ड्स नहीं, आई नीड 1 कार्ड। 2 कार्ड्स बार बार क्यों आ रहे हैं? लेट्स सी। 10 of Wands। ओके, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। टेम्परेंस, क्लैरिफाई 5 of Swords। दो कार्ड्स, एक यहाँ उल्टा हुआ। आपके पर्सन बहुत, व्हाट डू आई कॉल, नेक्स्ट 30 डेज़ में उसके दिमाग चारों तरफ घूमेगा। वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि उसके लिए टोटली ना कन्फ्यूज्ड एनर्जी रहेंगे, इसीलिए इतने सारे कार्ड्स अलग अलग आ रहे हैं। अल्टीमेटली कुछ कर नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन विल बी द परसिस्टेंट एनर्जी। क्लैरिफाई 5 of Swords। एम्परर, उसके भी ज़िद के वजह से उसको कुछ धक्का मिलेगा। यहाँ ज़िद के मामले में तो आप दोनों ही एकदम टकाटक हो, ज़िद, गुस्सा, कंट्रोलिंग नेचर, दोनों का ही सेम है, और दोनों ही भुगतोगे नेक्स्ट 30 डेज़ में। इसी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा भुगेगा, आप थोड़ा कम। क्लैरिफाई 3 of Cups। Ace of Swords, दिमाग पक जाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो हेयर बैंड, ओके, सो 7 of Swords कम्स विद द 10 of Wands। उसके साथ कोई तो धोखा होगा, कोई बहुत दिनों से इसको लास्ट 30 डेज़ में शायद इसकी कोई उम्मीद जगी थी कुछ पाने का, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुछ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ वो बहुत ही स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ रहे थे टू विन दैट पर्सन ओवर। नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, पर आपके पर्सन लास्ट 30 डेज़ से लगे पड़े थे कुछ हासिल करने का। उसको लग भी गया था कि उसको हासिल उसको हो जाएगा, और ये कोई छीन-बीन का नहीं, किसी पर बहुत ट्रस्ट किया था। उसने बोला था कि येस आई विल ब्रिंग दिस अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स यू, और व्हाटएवर, तेरे को तो ये मिल ही जाएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। लास्ट मोमेंट पे वो धोखा देके निकल जाएगा। दैट विल लीव योर पर्सन बर्डन्ड। समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ, क्योंकि उस चीज़ पर आपके पर्सन का बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर रोमांटिक है तो यस, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, पैसा, बट मोर देन रोमांटिक आई कैन सी नॉन रोमांटिक। शायद कोई
किसी का कहीं शंख बजा, ये मंदिर में नहीं है, किसी के घर में है। एनीवे, so yeah, that is a confirmation for me that the reading is going in the right direction. मैंने इसीलिए बोला मेरे लिए है, क्योंकि मैं बोलती हूँ आपके लिए कंफर्मेशन है, तो कुछ लोग बोलते हैं आपके यहाँ तो शंख बजते रहते हैं, आप तो ऐसे टाइम पे रीडिंग करते हो। नहीं, मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है। और वैसे भी विश्वास से मिलाए वस्तु और के बहुत दूर, विश्वास रखो, फेथ इज़ एवरीथिंग। विश्वास है तो है, नहीं तो नहीं है। एनीवे, सो दिस इज़ अ कंफर्मेशन फॉर मी that the reading is going in the right direction. आपके पर्सन के साथ कोई बिट्रेयल, कोई डिसेप्शन तो होगा, कोई स्ट्रैटेजिकली एक्ट करके निकल जाएगा, पीछे से आपके पर्सन के नाक के नीचे से लेके भाग जाएगा वो अपॉर्चुनिटी या जो भी है। आपके पर्सन को वुड बी एक्सपेक्टिंग कि उससे मुझे ये मिलेगा, पर रादर आपके पर्सन का पिछाड़ा मार के ये कुछ लेके चला जाएगा या चली जाएगी, नर नारी के अंदर अपने हिसाब से। आपके पर्सन बस काँव काँव करता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगेन क्रो, शनिवार के दिन कर्मा रीडिंग हो रहा है। क्रो शनि का एनर्जी, ये उसी का जिस तरह इसने आपके साथ भी धोखा किया, आपका ट्रस्ट विन करके फिर आपके नाक के नीचे से आपका भरोसा तोड़ के और उसके साथ बहुत कुछ फ़ायदा लूट के चले गए थे। अब इसके साथ भी वही होगा, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच नेक्स्ट 30 डेज़ में योर पर्सन विल फील वेरी वेरी बर्डन्ड। एक ऐसी चीज़ जो ना वो किसी को बोल पाएगा, ना अपने सीने से उतर पाएगा, एंड दैट विल एक्चुअली मेक योर पर्सन गो डाउन हिल। लॉस होगा आपके पर्सन को। ये भी देखो वॉन्ड एनर्जी है, आपके पर्सन भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और बिटरनेस, एंगर, रिजेंटमेंट वाले एनर्जी में रहेंगे। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 30 डेज़ में आप दोनों सेम ही एनर्जी में रहोगे, बिकॉज वो वॉन्ड एनर्जी और हाँ, आप में आपके पर्सन आप में ज़्यादा गुस्सा रहेगा, आपके पर्सन में गुस्से के साथ साथ दर्द भी रहेगा। स्वॉर्ड एनर्जी, इन्फ्लिक्टिंग पेन, सो योर पर्सन विल बी इन पेन ड्यू टू द धोखा, बट और भी पेन इसलिए क्योंकि वो धोखे के बारे में वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि शायद ये कोई 2 नंबरी काम ही था, शायद ये बैकडोर से ही या अंडर द टेबल से ही कुछ डील होने वाला था। तो इसके बारे में खुल के किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, सो ना ये दिल से हटा सकते हैं। सो एक मेजर धोखा आपके पर्सन को तो नेक्स्ट 30 डेज़ में मिलने वाला है। रोमांटिक बहुत ही मुझे कम दिखाई दे रहा है, हालांकि रोमांटिक भी हो सकता है, बट अगर रोमांटिक है भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर्ट, वो रोमांस भी है तो इट्स बेनिफिट ओरिएंटेड रोमांस होगा, क्योंकि उसके साथ कुछ प्रोफेशनल या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद आती होगी, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। सी, नाइट ऑफ कप्स हैज़ कम विद द टेम्परेंस एनर्जी। हाउएवर आई कैन सी फैमिली वाइज या आपके पर्सन जिसके साथ अभी रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है, लीगली रोमांटिकली इन्वॉल्व, ऑफिशियली रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है, वो तो अनऑफिशियल था, जो भी जहाँ भी उसको दर्द मिला शायद वो कहीं और भी इंटरेस्टेड हुए थे, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो फैमिली वाइज या ऑफिशियली जिसके साथ वो है। सी, नाइट ऑफ कप्स हियर आई एम नॉट जस्ट सीइंग इट एज रोमांटिक वन, बट कप जिनके लिए भी वो इमोशनल है। फैमिली में मैं देख पा रही हूँ कि शांति वो बनाकर रख पाएंगे। टेम्परेंस हैज़ कम विद द नाइट ऑफ कप्स, सो योर पर्सन एंड योर पर्सन हैज़ वर्कड हार्ड हियर। लास्ट 30 डेज़ में उन्होंने घर में शांति एस्टैब्लिश या री एस्टैब्लिश करने के लिए एक्चुअल कुछ एफर्ट्स डाले थे। वो बाहर क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट हियर, इररिलेवेंट हियर, बट फैमिली को सी, हम लोग जहाँ अपना गुड एफर्ट पुट करते हैं वहाँ से हमें गुड रिजल्ट मिलता है, जहाँ हम लोग अपना बैड एफर्ट पुट करते हैं, अनएथिकल एफर्ट पुट करते हैं, वहाँ से हमें अनएथिकल रिजल्ट मिलता है। सो जहाँ अनएथिकल चीज़ वो कर रहे थे वहाँ से उसको धोखा मिलेगा, पर फैमिली वाइज या जिनको वो प्यार करते हैं, वो रोमांटिक भी हो सकते हैं, नॉन रोमांटिक या ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिनके प्रति भी वो इमोशनल है, फैमिली एंड ऑल, वहाँ बैलेंस रहेगी। वहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वहाँ कुछ
वहाँ से उनको कोई कर्मा मिलने वाला है, या रादर बहुत दिनों बाद घर में शांति रहेगी, घर में शांति बनी रहेगी। हाँ, आपके घर में ज़्यादा ठहराव रहेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। कहीं ना कहीं यू एंड योर पर्सन आर मिररिंग ईच अदर्स एनर्जी। हाँ, आपकी एनर्जी कुछ ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ देखो सिर्फ बैलेंस बना के रखा हुआ है, वेरी केयरफुली कॉशियसली बना के रखना पड़ रहा है। वहाँ आपकी प्रोवाइडर एनर्जी के वजह से घर में शांति रहेगी। हाउएवर लाइक आई सेड कि यहाँ फैमिली वाइज या जो जिनके बारे में ये सच में परवाह करते हैं उनके साथ इनका हार्मनी रहेगी, कोई डिसबैलेंस नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वो सही है। उसने एफर्ट पुट किया है तो वहाँ से उसको अच्छा फल तो मिलना ही है। हाउएवर मानसिक तनाव बना रहेगा। 5 of Swords has come with the Emperor energy। अपने ज़िद और एंगर की वजह से, अपने कंट्रोलिंग नेचर की वजह से कुछ तो उनके साथ बुरा होगा, नॉट इन हिज और हर फैमिली बट अदरवाइज सोसाइटी में हो सकता है, आपके साथ रिश्ते में हो सकता है, या प्रोफेशनली हो सकता है। 5 of Swords एनर्जी इज़ देयर, मतलब देयर विल बी कंपटीशन, और या फिर जो एनर्जी सबसे ज़्यादा रख रही है, कोई सुपीरियर की वजह से, कोई एम्परर एनर्जी, वो ऑफिस में हो सकते हैं, होने के ही चांसेस ज़्यादा है। कोई ऑफिस का सीनियर इसके नाक में दम कर रखेगा। ये सीनियर इसको बस इस पॉन की तरह, जो होते हैं ना कि शतरंज में जो पॉन्स होते हैं, बोड़े होते हैं, एकदम उनको आपके पर्सन को यूज़ करने वाले हैं। He will remain this senior, he, she, whoever, whatever the energy is, this person's energy is emperor, very established, very experienced, very manipulative। वो अपना काम करवाना जानते हैं, प्रेशर क्रिएट करना जानते हैं। So उसके वजह से ये ऑफिस में होने के चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है, नॉट इन पर्सनल लाइफ। और अगर पर्सनल लाइफ में होगा भी तो इट विल बी अ डिस्टेंट रिलेटिव, या फिर सम फ्रेंड जिसको इसका डार्क साइड पता है, जिसको इनका राज पता है। तो ये किसी ना किसी तरह से देयर विल बी इमोशनल मैनिपुलेशन या इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, जहाँ काम तो इससे आपके पर्सन से करवा लेंगे पर इसका क्रेडिट, या अगर ऑफिस में है तो आपके पर्सन से काम करवा के इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, इतना ह्यूमिलिएट करेंगे, शायद इसकी बातों का कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी आप जी हजूरी करना, कंपटीशन, स्ट्रेस देना, एंग्जाइटी देना, पैनिक अटैक देना, ओवरवर्क करवाना, बट अकॉर्डिंगली उसको जस्टिफाई मत ना करना फाइनेंशियली, ये सब करते इस एम्परर की वजह से आपके पर्सन का, अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हिज और हर कर्मा, कौवे, सारा दिमाग फट जाना है। और अगर दोस्त है जिसको इसका डार्क साइड पता है तो ये अपना इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसा करेंगे कि आपके पर्सन वोंट बी एबल टू मीट अप द डिमांड्स, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमेशा आपके पर्सन डर में रहेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में, कहीं उसका राज सामने ना आ जाए। दिस कैन बी रिलेटेड टू द 7 of Swords एंड क्या था उसके साथ 10 of Wands एनर्जी, जिसके बाद जो ब्लैकमेलिंग तो होता रहेगा पर उस बारे में वो बात नहीं कर पाएंगे। 3 of Cups has come with the Ace of Swords। See, Ace of Swords is again concept. Ace of Swords is the card of mental clarity, breakthrough, success। 3 of Cups के साथ ये Ace of Swords आया है, तो यहाँ 2 एनर्जीज ज़्यादा है। एक है किसी फैमिली या फ्रेंड, किसी कोलैबोरेशन, देयर अगेन दिस इज़ 2 थिंग्स। 1, दिस कैन बी अ पॉजिटिव वन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, कलेक्टिव रीडिंग है। सो मे बी आपके पर्सन के इंटेलिजेंस की वजह से या कोई मेंटल क्लैरिटी के वजह से ये कोई कोलैबोरेशन में सक्सेसफुल होंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क, जहाँ वो बहुत दिन से शायद कोई चीज़ पाने की कोशिश कर रहे थे,
तो वो शायद उनको मिल सकता है। दिस इज़ वन थिंग। अपना दिमाग लगा के, अपने दिमाग का खेल खेल के वो शायद ये कोलैबोरेशन हासिल कर जाए। दिस इज़ वन थिंग जिसका एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, 20 to 25% ही लग रहा है। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ड्यूरिंग सम काइंड एक कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई सोशल गैदरिंग, यहाँ जाके कुछ पता चलेगा। थर्ड पार्टी की वजह से हो, थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है, आपके बारे में भी हो सकता है, जिसके वजह से उसका कोई मेंटल क्लैरिटी मिलेगी अबाउट हिज और हर रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फ़िलहाल मुझे ये एनर्जी इससे ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। बट इतना जान लीजिए कि पर उसको लेके वो, आई एम नॉट सेइंग कि योर पर्सन टेकिंग इमीडिएट एनी एक्शन और समथिंग लाइक दैट, बट सोच तो रहे हैं, और सोच के उसका थोड़ा सा दिमाग की बत्ती तो जल ही रही है। सो सम काइंड ऑफ ट्रूथ इज़ गोइंग टू कम। शायद कोई सोशल गैदरिंग या सोशल साइट पे जाके, या कहीं ना कहीं से, इधर थर्ड पार्टी के बारे में या आपके बारे में, आपके पर्सन को कोई खबर मिलने वाला है, कोई सच उसको समझ में आएगा, जिससे उसको इस रिलेशनशिप के ऊपर एक क्लैरिटी मिलेगी। ये अभी आपका गुड कर्मा का रिवॉर्ड है या उसका गुड कर्मा का रिवॉर्ड है, मैं नहीं जानती, बट ये डेफिनेटली शायद ये भी कहीं ना कहीं जानना चाहते थे कि सच क्या है। आपके पर्सन है बड़े कान के कच्चे, सो शायद किसी के मैनिपुलेशन में आके रिश्ता ख़राब कर लिया था आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ। सो उस बारे में उनको कोई क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिटी मिलेगा, एंड दिस इज़ अ card of success. So in all probability it can be successful also. थर्ड सीन मैं देख पा रही हूँ, वो भी 10 to 15% ही है। मेजरली मैं वो सच बाहर आने का ही देख रही हूँ। बाकी जो 10 to 15%, मतलब 10 to 15% मैं देख रही हूँ कि हेल्थ को लेके चक्कर आके गिर जाना, कोई नर्वस ब्रेकडाउन ड्यूरिंग अ सोशल इवेंट। शायद सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अचानक उस सोशल इवेंट में जाके उनका दिमाग ऐसे घूम के गिर जाना ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर या शुगर, या फिर फॉर सम नर्वस डिजीज़ेस, कैन बी एनीथिंग, मेजर माइनर व्हाटएवर, जिसके बाद उसका दिमाग का कोई सम स्पाइरलिंग, इट कैन बी इनिशियल स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर्स, dementia, tumor, mental health related issues, I mean mental health नहीं, nervous related issues, nerve related issues, वो हो सकता है। So उसका भी 10 to 15% मैं देख रही हूँ। Again अगर ऐसा होता है तो that will be a purgation of his or her bad karma। तो ये आपके पर्सन के लिए है in the next 30 days। अभी मैं थर्ड पार्टी के लिए देख लूँगी, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ ही आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी नहीं है, और अगर है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके थर्ड पार्टी को क्या कर्मफल मिलने वाला है, बेस्ड ऑन उसने लास्ट 30 डेज़ में क्या किया है, अपना क्रियामन। सो 2 cards, no, 3 cards, 4 cards, all over the places, no, लेट्स टेक इट। थर्ड पार्टी को नेक्स्ट 30 डेज में क्या कर्मफल मिलने वाला है। 4 of Cups, Knight of Swords, King of Cups, 9 of Cups is the bottom of the deck. Clarify 9 of Cups. Knight of Pentacles. Clarify 4 of Cups. King of Swords. Clarify Knight of Swords. King of Cups. Clarify Queen of Cups. Clarify King of Cups. King Queen दोनों ही आया है, बट अलग अलग। 8 of Cups.
थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनकी थर्ड पार्टी विल फेस अ लिटिल टफर टाइम दैन बोथ ऑफ यू, सम काइंड ऑफ लॉस। अभी जो उसका फुलफिलमेंट चल रहा है, उस फुलफिलमेंट का एक मेजर हिस्सा some kind of losses in terms of finances, in terms of commitment, क्योंकि यहाँ आया है। I mean, I'm not saying that your third party emotionally will be in a very good space. So 9 of Cups energy, the third party is very proud कि अभी जिस स्थिति में वो है सब कुछ मिलने हैं, काफ़ी शो ऑफ की एनर्जी। मे बी अगर आपके पर्सन के साथ है तो या पर्सन गिविंग एवरीथिंग, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, सो लिटरली प्राउड, बट वो होगा नेक्स्ट 30 डेज़ में। देयर विल बी सम काइंड ऑफ लॉस, सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, सम काइंड ऑफ स्टैग्नेशन, समथिंग गोइंग अवे, some relationship, not necessarily your person going away, but maybe third party जिसको बहुत value करते हैं other than your person, उसका साथ छूट जाना, some financial losses, something walking away, some losses, some blockages I am seeing overall energy. 4 of Cups has come with the King of Swords. See, आपके पर्सन बैलेंस तो मेंटेन करेंगे, लाइक टेम्परेंस एनर्जी आया था, बट वो एंड इट फिट्स द बिल, क्योंकि देखो आई कैन सी दैट द थर्ड पार्टी विल बी इन अ मिसिंग एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन अगेन कौआ है, कर्मफल, योर पर्सन won't be looking at the third party. ऐसा नहीं है कि उसको थप्पड़ मार रहे हैं या बैडली बिहेव कर रहे हैं, नो, इग्नोर मार रहे हैं। और इग्नोर मार इसीलिए नहीं रहे हैं कि थर्ड पार्टी के प्रति उनका कुछ नहीं है, प्यार नहीं है, नो नो नो, बिकॉज योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन का जो कर्मा आया है, योर पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट इन अ पोजीशन, वो सब कुछ बैलेंस रख रहे हैं फैमिली में, दैट इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकते। विद दैट 7 of Swords एंड 10 of Wands एनर्जी, आपके पर्सन का पूरा अटेंशन वहाँ रहेगा, एट द लॉस, एट द हैवीनेस। वो खुद ही बर्डन रहेंगे तो कोई किसी और को फील गुड कैसे करवाएंगे, पर और उस बारे में बात भी नहीं कर सकते, तो देयर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग। आई मीन नॉट दैट उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ फाइट्स होगी या कंप्लेंट्स है या नथिंग लाइक दैट। थर्ड पार्टी ऐसे ही बैठे रहेंगे कि पहले कितना अच्छे थे, अब कैसे बदल गए, आप इतना क्यों क्रूएल हो रहे हैं, आप इतना क्यों रूखे सूखे हो रहे हैं, अब क्यों ऐसा कट्टर हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। बट उनको समझ में नहीं आएगा कि योर पर्सन इज़ फेसिंग कर्मा एंड दैट इज़ वाई वो उसी में पूरा फोकस उसका उसी में जा रहा है कि इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। दैट 5 of Swords एनर्जी ऑल्सो, इट्स टेकिंग सो मच ऑफ योर पर्सनस एनर्जी कि इट विल टेक सो मच ऑफ योर पर्सनस एनर्जी कि वो थर्ड पार्टी की तरफ देखना या थर्ड पार्टी के इमोशंस को समझना, उसके साथ बैठ के बात करना नहीं होगा। देयर विल बी अ साइलेंट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 of them, स्पेशली थर्ड पार्टी गलत समझेंगे एंड देयर यू नो ऑफ कोर्स इमोशनल पेन आई कैन सी फॉर द थर्ड पार्टी comes with the Knight of Swords with the Queen of Cups. See, your person will be chasing something. 5 of Swords आया है. How the cards are matching, हाँ? So वो अपने गोल्स को, अपने जो भी अपने लाइफ को चेस करते रहेंगे। अगेन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, थर्ड पार्टी को लगेगा आपके पर्सन उसको छोड़ के जाना चाहते हैं, नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हिम और हर, शायद वो आपके पीछे जा रहे हैं, जबकि आपके पीछे आपके पर्सन आएंगे ही नहीं। रादर फॉर दिस कलेक्टिव आई एम सीइंग कि योर पर्सन विल बी सो मच इन ट्रबल, सो मच इन हिज और हर ओन हेड। थर्ड पार्टी अपना काम करते जाएंगे, कंटिन्यूइंग टू बी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्यार बरसाते जाएंगे, यू नो, आपके पर्सन की जूती बन के रहना कि भाई फिर भी तुम वापस आओ। उसको लगेगा कि ज़्यादा प्यार करेंगे तो आपके पर्सन वापस आ जाएंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पर्सन अपने ही जाल में इस तरह से उलझे रहेंगे कि थर्ड पार्टी की तरफ देखने का या उनके साथ बैठने का, उसको
इसको प्रोवाइड करने का एनर्जी उसमें नहीं रहेगी. वट हुएवर दिस थर्ड पार्टी इज़, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, वट एवर, थर्ड पार्टी बहुत पूजा पाठ करेंगे. आई एम नॉट सीइंग एनी रिचुअल्स और एनी ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट, बट पूजा पाठ, प्रेयर, मन्नत मांगना, स्पिरिचुअल गाइडेंस सीख करना, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो ऐसे कर रहे हैं. उन थर्ड पार्टी को लगेगा कि शायद वो उसकी कोई गलती है, वो सही से आपके इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं, शायद उनके ही प्यार में कोई कमी है, अपने आप को दोष देते रहेंगे. बट आई कैन सी एन इमोशनल, this misunderstanding is going to grow into something very painful, emotional pain. See, third party मैं नहीं देख पा रही हूँ कि इतना कुछ लास्ट 30 days में मंदिर की घंटी बजी. So this is a confirmation for me that this reading is going in the right direction. और ये घंटी पुरोहित जी ने नहीं बजाया है, ऐसे ही सड़क पे कोई जा रहे थे तो ऐसे घंटी बजा के गए. So it was random, it was not time based. Anyway, so I take it as a sign. मुझ में बहुत विश्वास है, आप लोगों में शायद नहीं है, पर मैं विश्वास पर ही टिकी हुई हूँ. एंड इट वर्क्स फॉर मी. आई एम नॉट सेइंग कि इन द लास्ट 30 days थर्ड पार्टी ने ऐसा कोई बहुत बुरा काम किया है अपने क्रियामन में, या फिर कोई बहुत अच्छा काम किया है जिसके वजह से उसको कोई आप और आपके पर्सन की तरह जैसा एक्सट्रीम कर्माज है वैसा कुछ मिले, रिवॉर्ड या पगेशन. रादर जो भी आपके थर्ड पार्टी को फल मिल रहा है ना, जो भी इमोशनल पेन मिल रहा है ना, वो इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं, खुद के साथ गलत कर रहे हैं. वो जानते हैं ये इंसान कैसा है, वो जानते हैं ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, वो जानते हैं कि उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, फिर भी अपने आत्मसम्मान का ख्याल ये नहीं कर रहे हैं. अपने आप को बस एक डोमैट की तरह यूज़ कर रहे हैं. उसको लग रहा है कि वो अगर आपके पर्सन का रामू काका या टॉमी बन के रह गए, मुंह बंद करके आपके पर्सन का हर बात मानते गए, तो वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एक बहुत ही सुखद ज़िंदगी देंगे, पर ऐसा नहीं है. So whatever karma the third party will face in the next 30 days is entirely because he or she has been unfair to himself or herself, nothing else. See, King of Cups with the 8 of Cups, 8 again number of karma. So आप थर्ड पार्टी एफर्ट मारेंगे, बट आपके पर्सन विल बी लाइक आँख बंद करके बैठे रहना. योर पर्सन विल हैज़ फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी, विल स्टिल हैव द फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी. इसीलिए तो टेम्परेंस एनर्जी है, इसीलिए तो उसने इतना मेहनत की है कि संसार में उसके संसार में वो पीस रिस्टोर्ड हो सके. सी, ये मत सोचो कि मैं आपके पर्सन की तरफ से बोल रही हूँ या व्हाटएवर. आई नीड टू बी इन अ न्यूट्रल एनर्जी. मैं किसी की नहीं हूँ, मैं एक अघोरी हूँ. सो मैं आपको भी नहीं जानती हूँ, आपके पर्सन को भी नहीं, थर्ड पार्टी को नहीं. मैं बस एनर्जी पिक कर रही हूँ आपसे, रेजोनेट. और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग राइट या रॉन्ग नहीं होता है, इधर मैच करती है या फिर मैच नहीं करती है. कार्ड्स अगर आपकी एनर्जी पिक करेगी तो मैच करेगी आपकी एनर्जी, कार्ड्स पिक नहीं करेगी आपकी एनर्जी तो आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी. सिंपल. हर चीज़ को पर्सनल लेना बंद कीजिए. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग. मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है, पर आपको तकलीफ़ में देख के हाँ वहाँ मुझे बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फेज़ से मैं भी गुज़र चुकी हूँ. तो मैं चाहती हूँ अगर मुझसे हो सके तो किसी का अगर वो फेस को मैं थोड़ा सा लाइटन अप कर सकूं. बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन योर कर्मा. मैं आपको बोल दूंगी, मानना ना मानना आपके ऊपर है. सो एनीवे, सो यस, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन इमोशनल है, सिंपैथेटिक है, पर फिलहाल वो थर्ड पार्टी की तरफ देखना भी नहीं चाहते, अपना आँख बंद करके रखना चाहते हैं. नो एक्शन, बस शांति बनाए रख रहे हैं, यही उनके लिए काफ़ी. अब थर्ड पार्टी रह रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी से कुछ जा रहा है और आपके पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज़ मेकिंग अ रादर जाएगा और आपके पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा. माई बैड, इट शुड बी इन फ्यूचर टेंस. सो या फिर शायद इसीलिए मेरे मुंह से प्रेजेंट टेंस निकला, क्योंकि ऑलरेडी द प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड इट विल रीच द क्लाइमैक्स इन द नेक्स्ट 30 days.
यू नेवर नो. सो आपके पर्सन उसी को इज फीलिंग सो हेल्पलेस, तो वही चीज़ नहीं रोक पा रहे, तो अभी क्या आपके थर्ड पार्टी की तरफ देखें तो थर्ड पार्टी विल फील वेरी अबैंडन्ड. उसको लगेगा कि आपके पर्सन शायद उससे वॉक अवे कर रहे हैं. योर थर्ड पार्टी विल फील वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी अकेलापन. वो भी थोड़ा सा आपके पर्सन से विड्रॉ कर जाएंगे. उसको लगेगा कि योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू एस्केप, क्योंकि आपके पर्सन अवॉइड करेंगे कोई भी बातचीत करना आपके थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि बातचीत करने के मूड में ही आपके पर्सन नहीं रहेंगे. उनका दिमाग तो कहीं और है, क्योंकि कुछ बड़ा लॉस का फेस कर रहे होंगे, कोई बड़ा इशू वो फेस कर रहे होंगे. पर थर्ड पार्टी विल टेक इट पर्सनली. आप ही की तरह उनका भी हाल है, हर चीज़ पर्सनली ले लेते हैं. सो आपके और थर्ड पार्टी को लगेगा कि आपके पर्सन शायद उससे नाराज़ है या आपसे रिकनेक्ट कर रहे हैं, इसके वजह से उसको इग्नोर कर रहे हैं. सो योर थर्ड पार्टी विल फील वेरी लेफ्ट आउट, वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी मच अबैंडन्ड. अकेलापन, दूर जाना, यू नो, इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस, रोना धोना एंड ऑल दैट इमोशनल पेन. एंड दैट इज़ द कर्मा फॉर नॉट बीइंग इमोशनली इंडिपेंडेंट, फॉर नॉट बीइंग इमोशनली स्ट्रांग. सो हाँ, अभी मैंने तो अपना राम कथा सुना दिया है. अभी देखिए क्या है क्या नहीं है. सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.